नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर। आज की खबर सुन के बिल्कुल आप खुश हो जाएंगे। मैं खुश नजर आ रहा हूं, उसके पीछे कारण है क्योंकि मेरी खुशी का सिर्फ एक तरीका है, वो है आप खुश तो मैं खुश भी। और आज आपकी सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है राजस्थान यूनिवर्सिटी के उस नोटिस का, जो विद्यार्थी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं डर जो बना हुआ है। मैंने 2 दिन पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था, नोट प्रमोटेड होने का डर जो बना हुआ है। रिजल्ट्स जब जारी हो रहे हैं तब काफी विद्यार्थी सवाल कर रहे हैं, सर गड़बड़ हो गई है, आने वाले समय में नोट प्रमोटेड हो जाएंगे क्या? क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था और यूनिवर्सिटी में बड़ा घमासान हुआ था। ये समझ लो कि आमने सामने हो गए थे विद्यार्थी और यूनिवर्सिटी, और उसके बाद में यूनिवर्सिटी ने फैसला बदला था। अभी बात करेंगे उस फैसले का, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। और आने वाले समय में क्या ये रूल रहेगा, पहले जो रूल था वो रहेगा, या फिर पिछली बार जो बदला था वो रूल रहेगा? अब देखो, मैं आपकी खुशी की बात कर रहा हूं तो यानी कि कहीं ना कहीं आपको महक तो आ गई होगी कि अब यहां पर यूनिवर्सिटी का वो नियम है कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहने वाला है। ऑफिशियल नोटिस में ऐसा लिखा हुआ और ऐसा ही होने वाला है। बाकी देखते हैं भविष्य में क्या होगा, जब फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट जब जारी होंगे, फोर्थ एंड सिक्स के, तब चीजें पता चलेंगी। लेकिन बात करते हैं उस ऑफिशियल नोटिस के आधार पर जो लिखा हुआ है, उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ 1 साल के लिए था, परमानेंटली यहाँ पे कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पे संशोधन किया गया था नोटिस में, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बातें बताने वाला हूँ। पहले मुद्दे को मैं समझाने वाला हूँ कि मैटर क्या था ना। फेल होने का डर नहीं रहेगा भैया, थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक्स्ट्रा चांस आपको मिलने वाला है, समझिए, बहुत अच्छे से समझना है। पहली बात करें, देखो, कोई विद्यार्थी यहाँ पे नियम जो है ना किससे रिलेटेड है? फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड ये नियम है, फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड। ऐसे विद्यार्थी जो फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम देंगे और उनका फिर रिजल्ट आएगा, ये जो नियम है उससे रिलेटेड। देखो, एक नियम क्या होता है यूनिवर्सिटी का, फर्स्ट एंड सेकंड सेम जो होता है उसमें क्या करना होता है भैया, मिला के भाई 52 में से 52 क्रेडिट ले आओ, पास। 26 से 52 के बीच ले आओ, साथ में 18 कोर क्रेडिट ले आओ, बैक प्रमोटेड। ऐसा नहीं आया तो नोट प्रमोटेड, ये नियम था। यानी कि पास फेल बैक का नियम आपको बहुत अच्छे से पता है, फर्स्ट एंड सेकंड का। ठीक क्या था, थर्ड एंड फोर्थ में भी यही था। थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर नहीं, रिजल्ट बनता है 2 सेमेस्टर को मिला के, है ना। ध्यान रखिए, थर्ड में आपके कितने भी बैक आए हो, कितना भी कुछ हुआ हो, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर का तो आप एग्जाम देंगे ही, कोई नहीं रोक रहा आपको। तो रिजल्ट बनेगा थर्ड एंड फोर्थ दोनों को मिला के। तो उसके लिए क्या बोला गया है भैया कि आपके 52 में से 52 क्रेडिट आए थर्ड एंड फोर्थ में, तो आप क्या हो जाएंगे, प्रमोट, यानी पास। दूसरी बात करें, आपके 26 से 52 के बीच में क्रेडिट आए और साथ में 18 जो क्रेडिट है कोर क्रेडिट वो आया, तो क्या हो जाएंगे भैया, एक सेमेस्टर का 18, दूसरे का 26 है, 36। तो इस तरीके से आपका 50% क्रेडिट आपका आना चाहिए। 26 से 52 के बीच कम से कम 26 आया और दूसरा कोर क्रेडिट 18 है, तो आप क्या आ जाएंगे, बैक प्रमोटेड। मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से समझा रहा हूँ भाई, बहुत अच्छे तरीके से उसको समझेंगे ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप क्या हो जाएंगे, नोट प्रमोटेड। लेकिन यहां तक सारी चीजें सही थी, कोई दिक्कत नहीं, इससे हम एग्री करते हैं कि भाई हम डिजर्व करते हैं कि हमारे इतने क्रेडिट नहीं आ रहे तो हम फेल होंगे, सीधी सी बात है। अब क्या था कि ऐसे विद्यार्थी जिसके थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में 26 से ज्यादा क्रेडिट आए, 26 से 52 के क्रेडिट आए, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट में 26 से 52 के बीच क्रेडिट आए थे पिछली बार, लेकिन उनका फर्स्ट एंड सेकंड का कोई पेपर बैक था, फर्स्ट या सेकंड सेम का कोई पेपर बैक था, तो पिछली बार क्या नियम था भैया, ध्यान रखें कि आप नोट प्रमोटेड हो जाएंगे। यानी आप आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप फर्स्ट ईयर के फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के बैक पेपर को क्लियर नहीं कर लेंगे, ऐसा नियम था। लेकिन पिछली बार क्या किया यूनिवर्सिटी ने, इसमें बदलाव कर दिया। ये काफी विरोध प्रदर्शन के बाद में हुआ, काफी विद्यार्थी यूनिवर्सिटी पहुंचे, यूनिवर्सिटी की मीटिंग हुई, कमेटी बनी, उसके बाद में स्टूडेंट्स रिव्यू लिया गया कॉलेजों में जा जाके, उसके बाद में यहाँ पे फैसला आया कि वो नोट प्रमोटेड वाला जो रूल था ना कि बैक पेपर्स को आप आगे दे सकते हैं। यानी कि किसी का थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में कोई भी पेपर बैक नहीं है, चलो ठीक है, कोई एक आध पेपर बैक होगा, यानी हो सकता है बैक प्रमोटेड हो आप यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके फर्स्ट एंड सेकंड में कोई बैक रह गया तो आप यहाँ पर एक बैक या 2 बैक की वजह से, देखो ज्यादा बैक रहते हैं तो फिर आप नोट प्रमोटेड के अधिकार में आते हैं। लेकिन ये ध्यान रखो, 50%
के आसपास बैक है आपके फर्स्ट एंड सेकंड में। अगर आप थर्ड एंड फोर्थ के रिजल्ट चेक कर रहे हैं और फर्स्ट एंड सेकंड सेम में भी आपके बैक है तो ध्यान रहे आप पहले नोट प्रमोटेड आते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने पिछली बार नियम बदला क्या कि आपके जो बैक है ना वो आप आगे दे सकते हैं। जब भी तो आपने क्या किया, यहां पर काफी विद्यार्थियों ने पहला जो पेपर बैक था फर्स्ट सेमेस्टर का वो पांचवें सेमेस्टर के साथ भी दे दिया। क्यों? क्योंकि पहले सेमेस्टर का बैक कब लगता है? थर्ड में। थर्ड का बैक कब लगता है? फिफ्थ में। अब जब वो थर्ड में क्लियर नहीं हुआ तो कब देता है वो विद्यार्थी? पांचवें में। ऐसा पिछली बार नियम बन गया था। ठीक है, अब ये आ रहा था सवाल कि ये नियम कंटिन्यू है क्या? देखो ये सवाल आ रहा था कि केवल उसी साल के लिए था या फिर अब कंटिन्यू कर दिया गया है। बस मसला जो है ना यहां पे अटका पड़ा है कि भाई हम चौथे के साथ में चौथे के बाद में हम पांचवें में जा पाएंगे क्या? थर्ड सेमेस्टर में जो बैक आ गए उन पेपर्स को लेके। थर्ड सेमेस्टर में बैक मतलब यानी कि आपके फर्स्ट एंड सेकंड का भी कोई बैक, फर्स्ट का भी कोई बैक थर्ड के साथ इंक्लूड हुआ होगा। अब सेकंड का बैक कोई है तो वो फोर्थ के साथ आप एग्जाम दे लो, क्लियर कर लो, सीधी सी बात है। अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो ध्यान रखिए टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा भैया। यहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, नोटिफिकेशन नंबर 38 10 दिसंबर 2025 को ये जारी हुआ था और इसमें प्रमोशन रूल्स अंडर एनईपी 2020 ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ में नोटिफिकेशन आया है। ऑलरेडी इशू वाइड नोटिफिकेशन एक नोटिफिकेशन था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 13 अक्टूबर 2025 को रिजल्ट्स वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिला था। अब इसमें मैटर वही था भैया कि पहले ये नियम था, अब रिवाइज नोटिफिकेशन ये जारी हुआ है और ये अमेंडमेंट हुआ है, ध्यान रखें रिवाइज नोटिफिकेशन में। तो अब ये मान के चलिए कि ये ऑफिशियल इतना बड़ा नोटिफिकेशन उन्होंने जनरेट कर दिया तो उसका साफ सा मतलब है कि ये यहां पर यूनिवर्सिटी ने क्या कर दिया, ये परमानेंटली इस रूल को लागू कर दिया है। अगर ये टेम्परेरी होता तो इस तरीके का अमेंडमेंट नहीं करते, ये सारी चीजें क्लोज वगैरह भी बना दिया इन्होंने, ऑर्डिनेंस वगैरह सारी चीजें लिख दी हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकता हूं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आज भी है, अवेलेबल है, ध्यान रखें आप खुद भी देख सकते हैं। और दूसरी बात करें अब इसमें क्या लिखा है वो मैं समझा देता हूं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अपने काम का नंबर है ये, छठा नंबर पॉइंट है ना, ये रहा। पहले क्या नियम था? पहले ये नियम था जो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, अब समझते हैं। He and she earns the required credit of 52 फर्स्ट ईयर एंड द 52 क्रेडिट ऑफ सेकंड ईयर प्रमोटेड। अगर आप फर्स्ट ईयर में 52 में से 52 ले आए, सेकंड ईयर में 52 में से 52 ले आए, यानी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में 52 में से 52 ले आए, सेकंड में 52 में से 52 ले आए, क्या हो जाएंगे आप? प्रमोटेड। ठीक है, और साथ में आप यहाँ पर आपको डिप्लोमा लेना है, यूनिवर्सिटी से एग्जिट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर इफ ही सी अर्न्स क्रेडिट ऑफ सेकंड ईयर थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर सेल बी प्रमोटेड टू थर्ड ईयर विद द रिमार्क ऑफ बैक प्रमोटेड। यानी अगर आप यहां पर सेकंड ईयर में आप यहां पर 52 क्रेडिट प्राप्त कर लेते हैं तो थर्ड ईयर में आप यहां पर बैक प्रमोटेड के पास हो जाएंगे अगर आपके पहले के पेपर बैक है तो। और कम से कम आप ध्यान रखिए 18 क्रेडिट और टोटल क्रेडिट का 26 क्रेडिट इन सेकेंड ईयर में प्राप्त कर लेते हैं इन बोथ ईयर कंबाइंड थर्ड एंड फोर्थ, तो आप बैक प्रमोटेड हो जाएंगे। वही नोटिफिकेशन दिया हुआ है, यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि आप यहाँ पर नोट प्रमोटेड नहीं होंगे। ऐसा बोला गया है कि आप नोट प्रमोटेड की तरफ नहीं जाएंगे। मैं बता देता हूं इसमें क्या लिखा है। देखो ये रहा, पहले क्या नियम था, इफ ही एंड सी इज नॉट एबल टू अर्न रिक्वायर्ड क्रेडिट्स ऑफ फर्स्ट ईयर, अगर वो फर्स्ट ईयर में 52 क्रेडिट नहीं लाता है तो वो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में नहीं जाएगा, ऐसा नियम था। जब तक अंटिल ही सी अर्न्स द टोटल क्रेडिट ऑफ फर्स्ट ईयर 52 क्रेडिट, यानी कि प्रमोशन रूल ये था सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाने का, चौथे सेमेस्टर में पांचवें सेमेस्टर में जाने का, चौथे सेमेस्टर से पांचवें सेमेस्टर में जाने का रूल ये था आपको फर्स्ट ईयर के 52 क्रेडिट लाने ही पड़ेंगे, तभी आप पांचवें सेमेस्टर में जा सकते हैं। लेकिन अब यहां पे क्या कर दिया, इस नियम को बदलकर रिवाइज नोटिफिकेशन ये दे रखा है, अगर आप 18 क्रेडिट कम से कम जो आपके कोर क्रेडिट होते हैं और टोटल क्रेडिट 26 भी प्राप्त कर लेते हैं सेकेंड ईयर में इन बोथ सेमेस्टर कंबाइंड थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर भी साथ में आप ये ध्यान रखें पास कर लेते हैं फिर बैक रहते हैं तो भी आप बैक प्रमोटेड के साथ में आगे बढ़ जाएंगे। तो सीधा सा समझ में जो आने वाली बात है वो सिर्फ ये ध्यान रखें कि भैया थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में आपके चाहे पेपर बैक प्रमोटेड आए चाहे कुछ भी आए, आपके फर्स्ट एंड सेकंड सेम में 50% से ज्यादा क्रेडिट आता है तो आप यहां पर फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट में नोट प्रमोटेड नहीं आएंगे, आप क्या आएंगे? बैक प्रमोटेड, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड के बैक पेपर आप फिफ्थ के साथ में दे पाएंगे और सेकंड एंड फोर्थ के पेपर आप सिक्स्थ के साथ में दे पाएंगे। ये बात यहां पर क्लियर होती है इस नोटिस के अकॉर्डिंग। तो समझ में आई बात,
बहुत अच्छे से मैंने प्रयास किया आपको समझाने का। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, किसी को डाउट हो तो आप पढ़ लेना भैया। इसके अलावा 10वें नंबर का पॉइंट भी यही है, पहले भी यही बोला गया था कि आप होना 4th ईयर में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, वही रूल है यहाँ पर भी बैक प्रमोटेड के लिए बोला गया। ठीक है, पहले बोला गया था कि भाई आप यहाँ पर 3rd ईयर में से 4th ईयर में आप जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, तो उसके लिए बोला गया था कि आप बैक प्रमोटेड के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया स्टूडेंट रिमार्क बैक प्रमोटेड इन 2nd ईयर, जब तक आप 3rd ईयर में आप ये क्लियर नहीं कर लेते प्रमोटेड हो जाएंगे, ये ध्यान रखो। पहले बोला गया था कि आप यहाँ पे प्रमोट नहीं होंगे, प्रमोशन रूल्स अलग होते हैं। यहाँ पर देखो दैट इज फॉर प्रमोशन फ्रॉम 3rd ईयर टू 4th ईयर द स्टूडेंट्स मस्ट हैव क्रेडिट ऑल क्रेडिट्स। पहले ऐसा रूल था 2nd ईयर पास होनी चाहिए, 3rd ईयर भी पास होनी चाहिए, तभी आप 4th ईयर में जा पाएंगे। लेकिन इस नियम में नहीं लिख रखा है इसके बारे में। इसमें क्या बोला गया है कि भाई आप बैक पेपर के साथ में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सारे नोट प्रमोटेड से बैक प्रमोटेड नहीं होंगे। अब ध्यान रखो कौन होगा, ऐसे विद्यार्थी जिसके 50% क्रेडिट तो कम से कम आना चाहिए। पता चले उसके क्रेडिट ही नहीं आ रहे, फिर कहे मैं नोट प्रमोटेड कैसे आ गया, ऐसा सवाल आएगा 4थे सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तब। तो ये बातें जो मैंने आपको समझा दी, उम्मीद आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन बना हुआ है तो मुझसे बातें कर लेना भैया, ठीक है, कमेंट कर देना, मैं डिटेल से और समझा दूंगा इसको लेकर, है ना। ठीक है, ये जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। और 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, नोट प्रमोटेड होंगे, नोट प्रमोटेड का डर था, उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया मैंने। उस टाइम भी यही बोला था, उस टाइम भी मैंने यही बोला था कि आप रिजल्ट का इंतजार करें 4th का, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी बेहतर। 4th का एग्जाम दो बढ़िया तरीके से, टेंशन खत्म करो, जो हो गया वो हो गया, बदलना है जो आने वाले समय का है, और समय तभी आपके साथ में होगा तब आप उसके लिए मेहनत करेंगे। ध्यान रखें निश्चित रूप से समय बदलता है, सिर्फ आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। देरी होती है लेकिन ये ध्यान रखिए अंधेर नहीं होती। वो कहा गया है ना पहले कि देर है अंधेर नहीं, तो वो वाली चीजें हैं भैया, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, बस आपको थोड़ा सा फोकस रहने की आवश्यकता है। ध्यान रखें। और ये जो नोटिस था बड़ी खुशखबरी आपके लिए हो सकती है, और है ही, मैं ये कह रहा हूं। आने वाले समय में ऐसे ही नोटिफिकेशन जारी होते रहेंगे, आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। ये ऑफिशियल नोटिस था, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आया हुआ है, आप भी देख सकते हैं। और आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उम्मीद है आपको खुशी मिली होगी, और जिस खुशी के साथ मैंने आपको ये नोटिस बताया है, समझाया बहुत अच्छे तरीके से, मैं बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा हूं कि आपके साथ में ऐसा होने वाला है कि आप बैक प्रमोटेड होंगे, नोट पर यानी साल खराब नहीं होगी, नोट प्रमोटेड नहीं होंगे। तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे, उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। आपके हित की बातें हैं यहाँ पर जो कोटपुतली एजुकेशन हमेशा करते आया है। मैं चाहता तो इस नोटिस को 4th सेमेस्टर तक रोके रखता, आपको कंफ्यूजन रखता, लेकिन मैं अब ये चाहता हूं कि आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। अब ये नोटिस आया नहीं आया ध्यान रखो, आपको क्या करना है भैया, आपको अपने पेपर से फोकस करना है। ये मत सोचना कि यार बैक लगवा लेता हूं कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं करना है। ध्यान पढ़ना है भैया। और कोटपुतली एजुकेशन का गैस पेपर निश्चित रूप से छपेगा। आप कहते हो ना यार कि क्या नाम, देखो मैं दिखाता हूं, मेरा अगला वीडियो जो रेडी हो रहा है ना वो इसी को लेकर है, वो आपके रिजल्ट से रिलेटेड। आप कहते हो ना कि यार पता नहीं कोटपुतली एजुकेशन का गैस पेपर मिलता है कि नहीं मिलता, लो गैस पेपर की वजह से नंबर आए हैं, आपने जो गाइड किया उससे रिलेटेड। दूसरा बात करें, आपके गैस पेपर की वजह से एग्जाम अच्छा हुआ था, पूरे क्रेडिट मिले हैं भैया। और बात करते हैं आपकी गाइडेंस से, तो हमारा जो गाइडेंस है ये लो, 1000 स्क्रीनशॉट दे सकता हूं, 1000, इससे ज्यादा ही मिलेंगे। अब मैं 1000 लगाऊं कहां पे, स्लाइड लगानी पड़ती है, दिन छिप जाएगा पूरा इसमें लगाने बैठूंगा ना ये सारे स्क्रीनशॉट। मैसेज तक नहीं देख पा रहा विद्यार्थियों के, आपको पता होगा रात को लेट तक 12-1 बजे तक मैसेज के रिप्लाई दिए होंगे मैंने, व्हाट्सएप वाले तो, ऐप के तो मैं दे ही नहीं पाया हूं अभी तक टीम से, ना टीम दे पा रही है, क्योंकि इतने ज्यादा मैसेज रिजल्ट, उसमें बधाई भी हैं, उसमें रिजल्ट्स के वो भी आए हैं, सारे आए हैं। तो ये ध्यान रखो भैया, थोड़ा सा भरोसा करने की आवश्यकता है जो मैंने बताया। अब अगला वीडियो जो मैं रेडी कर रहा हूं वो नॉन से रिलेटेड है, वो समस्याओं से रिलेटेड है, वो आपको जल्द देखने को मिल जाएगा, आज ही अपलोड होगा। ठीक है, आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो विद्यार्थी 6ठे सेमेस्टर तक आ गए हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कोटपुतली एजुकेशन उनके लिए क्या काम करता है क्या नहीं करता, तो कहीं पे भी डाउट्स वाली स्थिति नहीं है, ध्यान रखें। और अपने छोटे भाई बहन सभी को बोलिए सब्सक्राइब। मेरे लिए सिर्फ मैं आपसे एक चीज मांगता हूं, वो है कि मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे नहीं चाहिए व्यूज, बस मैं आपसे ये चाहता हूं कि जो इस चैनल को बढ़ा सकता है तो वो है आपका सब्सक्राइब। एक टैग चाहिए कि हाँ हमको जाना है बहुत आगे, हम 3 लाख सब्सक्राइब पार कर चुके हैं, टारगेट अपना 1 मिलियन का है। ध्यान रखिए किसी एजुकेशनल चैनल पर 1 मिलियन होना बहुत बड़ी बात होती है, और आप सभी के सपोर्ट से मैं 3 लाख तक पहुंचा हूं। ये निश्चित रूप से मैं हमेशा इसका कर्जदार रहूंगा कि आपने यहाँ पर बहुत सपोर्ट किया है, जितनी मेहनत मैंने की है उससे दुगना मेहनत आपने की है। क्योंकि मेरा जो चैनल यहाँ पे कह सकता हूँ ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये आप सभी का है। यहाँ पर वो वीडियो अपलोड होते हैं जो आपको दिक्कतें होती हैं,
और ये उसी दिक्कत था, और ये दिक्कत मुझे बहुत पहले से बनी हुई थी कि ऐसा कैसे कर सकती है यूनिवर्सिटी। अभी बहुत सी चीजें हैं जो दिमाग में चल रही हैं विद्यार्थियों के हित में, मुझे लगता है कि मैं इनमें संशोधन करवाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। लेकिन वो सब चीजें क्या है, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है, फाइनल डिसीजन उनका है, अपना थोड़ी ना, अपन सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, अपन ये कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन वहां से आता है। तो थोड़ा सा मेरा प्रयास आपके लिए हमेशा हित में रहेगा, मैं और आगे बढ़ सकूं, मैं और मेहनत कर सकूं, हम सभी साथ में बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पीछे छोड़ दूं, मैं प्रयास करता हूं कि अब देखो, मैं चाहता तो नोट प्रमोटेड का मैं वीडियो नहीं डालता, ठीक है, होने दो भाई, कोई हो रहा है तो नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं ना आप बैक के साथ आगे बढ़ो भैया। अगर कोई बात नहीं, फेल के बैक हो जाता है, गलती से हो जाता है यार, कई बार पेपरों में नहीं बैठता समीकरण, नहीं पढ़ते सभी, ऐसा नहीं होता कि सारे सभी के पास हुए, गांव में सारे पास होते हैं क्या, नहीं होते, क्लास में सारे पास होते हैं क्या, नहीं होते। तो वो बैक के साथ में आगे बढ़ सकते हैं, उसको एक मौका मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा चांस। तो इन सभी चीजों को लेकर मैं प्रयास करता रहता हूं। तो अब ये चाहता हूं कि अब थोड़ा सा अपन मजबूत होंगे ना, अपनी स्थिति मजबूत होगी, अपने पास स्टूडेंट्स का बेस मजबूत होगा, तो अपन अपनी आवाज जो है, आपके हक की जो मांग है, वो बहुत बेहतर तरीके से उठा पाएंगे। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर किया करें भैया, और सब्सक्राइब किया करें, और आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। अभी तक नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर मैं कंटिन्यू अपडेट दे रहा हूँ, उसके लिए भी आप वहां पर भी जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम अपना है, जहां पे वीडियो नहीं बन पाते उन सभी का अपडेट्स वहां पे देखने को मिलता है, एजुकेशनल अपडेट्स वहां पे देखने को मिलते हैं। पहली बार जो वीडियो देख रहा है भैया, उसको बहुत अच्छे से चैनल के बारे में समझ में आएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा कि डेली 365 दिन किसी चीज को कंटिन्यू चलाना कितना मुश्किल है। मैं आपके सामने डेली अपडेट लेके आता हूँ, ऑफिशियल अपडेट के साथ में ना, ऑफिशियल नोटिस के साथ में। ये इन्हीं मन में आया जो बना दिया, ऐसा नहीं होता। यूट्यूब भी भैया, मैं कह सकता हूँ यहाँ पर भी संघर्ष है। ये नहीं, काफी लोग कहते हैं, मुझे बहुत से लोग बोल देते हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाते रहता है, वीडियो बनाते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। भाई वीडियो आसान है, 5 मिनट का वीडियो, 10 मिनट का वीडियो, 15 मिनट का वीडियो है, ऐसा आसानी तो बना 24 घंटे फ्री उसके बाद में, ऐसा नहीं होता भाई। वो 5-10 मिनट का वीडियो क्या बनेगा जो स्टूडेंट देखेंगे, उसके लिए 24 घंटे टेंशन रहती है, क्योंकि बहुत सी अच्छी चीजें, बहुत सी बुरी चीजें यूट्यूब पर मिक्स हो रही हैं, तो सही चीजें भी कई बार दब जाती हैं। तो ज्यादा इस वीडियो को लंबा खींचेंगे नहीं, काफी लंबा वीडियो हो चुका है ऑलरेडी। ये सब गायन की बातें मैं जो करता रहता हूँ, बाद में भी करता रहूंगा, ठीक है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाएंगे। थैंक यू।